आइए बच्चों, आज हम इंग्लिश ब्रिज कोर्स कक्षा 9th की स्टूडेंट वर्कबुक की यूनिट 11th के पेज नंबर 79 और एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी 4, इसके पहले वाले वीडियो में हम एक्टिविटी 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। वंस अ लॉयन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर एट द सेम टाइम अ बिग एलिफेंट आल्सो कम हियर। एक बार एक शेर नदी में पानी पीने गया और उसी समय वहाँ पर एक बड़ा सा हाथी भी आ गया। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट गुर्राल्ड द लॉयन। शेर घुर्राया और बोला मैं पहले पानी पीऊँगा। द एलिफेंट रिप्लाइड, हाथी ने जवाब दिया, नो आई वॉज हियर फर्स्ट सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट। मैं पहले आया हूँ इसलिए मैं पहले पीऊँगा। द लॉयन शाउटेड, फिर शेर चिल्लाया, आई हैव शार्प टीथ, मेरे बहुत तीखे दांत हैं। बी केयरफुल, सावधान रहना। द एलिफेंट ऑल्सो शाउटेड, आई एम स्ट्रोंगर देन यू, फिर एलिफेंट भी चिल्लाया जोर से। हाथी बोला मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। जस्ट देन दे हियर सम नॉइस, फिर उसी समय उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। सम हाइनाज वेयर कमिंग क्लोजर, कुछ भेड़िए उनके पास आ रहे थे। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट बिकम स्केर्ड, वे दोनों हाथी और शेर डर गए। स्केर्ड मीन्स डर गए। द लॉयन सेड, फिर शेर बोला, द हाइनाज कम व्हेन एन एनिमल डाइज, इफ़ वी फाइट एंड आई किल यू और यू किल मी द हाइनाज विल बी हैप्पी। और शेर बोला कि जब हाइनाज जो भेड़िए होते हैं वे जब आते हैं जब कोई जानवर मर जाता है, क्योंकि मरे हुए जानवर को खाते हैं, तो इसलिए हम दो ही अगर लड़ेंगे तो या तो तुम मरोगे या फिर मैं मरूंगा, हम एक दूसरे को मारेंगे तो भेड़िए खुश हो जाएंगे। द एलिफेंट एग्रीड, तो हाथी उससे सहमत हो गया। यू आर राइट, बोला कि हाँ तुम सही हो। लेट्स नॉट फाइट, हम नहीं लड़ेंगे। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट ड्रिंक वाटर एट द सेम टाइम एंड वेंट अवे, फिर उन दोनों ने साथ में पानी पिया और वहाँ से चले गए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हम जब दो लोग लड़ते हैं तो उसमें फ़ायदा कौन उठाता है? तीसरा, है ना। ये दोनों लड़ाई कर रहे थे तो भेड़िए का फ़ायदा हो जाता है, इसलिए इन दोनों ने भी अपनी सहमति कर ली कि हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे, और दोनों ने एक साथ पानी पिया और दोनों चले गए। वेयर डिड द लॉयन गो टू द ड्रिंक वाटर, इसका आंसर देना है सिर्फ वन वर्ड में, तो हम लिखेंगे रिवर। कहाँ पीने गए थे पानी? नदी पर। RIVER, रिवर मीन्स नदी। Who else was there to drink water, तो यहाँ पे आएगा एलिफेंट। और कौन आया था पानी पीने? हाथी। ELEPHANT। Who had sharp teeth, किसके तीखे दांत हैं? लॉयन। LION, लॉयन मीन्स शेर। Who was stronger, कौन बहुत ताकतवर है? एलिफेंट। ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी। फिर फिफ्थ है, वॉट स्केयर्ड बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट, किससे डर गए थे शेर और हाथी? हाइनाज, भेड़िया से। HYENAS, हाइनाज, और ये भेड़िया को बोलते हैं हाइनाज, इनसे डर गए थे ये। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड द लॉयन एंड द एलिफेंट डिसाइडेड नॉट टू फाइट विथ ईच अदर, उन्होंने क्यों ऐसा डिसाइड किया कि अब हम दो ही नहीं लड़ेंगे? क्योंकि उनने बोला कि जब ये हाइनाज होते हैं, भेड़िया होते हैं, जब कोई मर जाता है जानवर उसे खाते हैं। अब ये आ गए हैं, यदि हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो दोनों में से एक मरेगा और वो यहाँ आ जाएगा तो दूसरे को भी खा जाएगा, इसलिए हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे, और आपस में दोनों ने सहमति कर ली। तो इसको हम लिखेंगे उत्तर इंग्लिश में, बिकॉज इफ़ दे फाइट एंड किल ईच अदर द हाइनाज विल बी हैप्पी, यदि हम एक दूसरे को मारेंगे तो हाइनास खुश हो जाएंगे, इसलिए दोनों ने दोस्ती कर ली और लड़ाई न करने की सहमति कर ली एक दूसरे से। एक्टिविटी 5, रीड द फॉलोइंग पेयर्स एंड सेंटेंस एंड नोटिस द डिफरेंस, ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, सीधे सीधे न बोल के इनडायरेक्ट में बोलना है। पहला है, लॉयन टोल्ड द एलिफेंट, शेर ने हाथी से कहा। आई हैव शार्प टीथ, मेरे पास तीखे दांत है ना। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में कहा है लिखा है क्योंकि शेर ने ऐसा अपने लिए कहा। उसके बाद दूसरे में जो हम चेंज कर रहे हैं उसमें लिखेंगे, द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ,
शेर ने हाथी से कहा कि मेरे पास तीखे दांत हैं। दोनों में अंतर हो गया। सेकंड है द एलिफेंट टोल्ड द लॉयन आई एम स्ट्रोंगर देन यू। हाथी ने शेर से कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो फिर सेकंड चेंज करना है द एलिफेंट टोल्ड द लॉयन दैट इट वॉज स्ट्रोंगर देन द लॉयन। द एलिफेंट टोल्ड द लॉयन, उसके बाद आई की जगह क्या करना है दैट इट, फिर एम को वॉज, है ना, ये चेंज करना, आई एम की जगह दैट इट वॉज करना है, स्ट्रोंगर देन द लॉयन। तो यहाँ पे उत्तर इसका चेंज क्या आया, हाथी ने शेर से कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ। फिर तीसरा है द लॉयन सेड, शेर ने कहा वी शुड नॉट फाइट, हम नहीं लड़ेंगे। इसका चेंज आएगा, वी की जगह आ जाएगा दैट दे। द लॉयन सेड दैट दे शुड नॉट फाइट, लॉयन ने कहा कि अब हम नहीं लड़ेंगे। चौथा है द लॉयन सेड आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, इसको हमने चेंज करना है, आई विल की जगह दैट इट वुड कर देंगे, विल का वुड हो जाएगा। द लॉयन सेड दैट इट वुड ड्रिंक वाटर फर्स्ट, हमने पहले वाले में क्या चेंज किया, आई हैव को क्या बदला हमने, दैट इट हैड, आई हैव की जगह, है ना। सेकेंड में आई एम को हमने बदला दैट इट वॉज। तीसरे में वी शुड को, वी को हमने चेंज किया दैट दे, वी को हमने कर दिया दे। फिर फोर्थ वाले में हमने आई विल को करा दैट इट वुड, WOULD, वुड। अब हम करेंगे एक्टिविटी 6, मेक कंपेरेटिव फॉर्म द एडिंग मोर, है ना, मोर लगा के कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है। और एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने, इम्पोर्टेंट का मोर इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, मोर मतलब। तो यूज़फुल का करेंगे हम मोर यूज़फुल, फेमस का मोर फेमस, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट। हमको सिर्फ इसमें MORE मोर इसको ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा हो गया चेंज। अब इसके आधार पे हमको फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विथ द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, जो हमने नए शब्द बनाए हैं उनसे हमको ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। पहला है हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द वेल्थ, धन से ज़्यादा क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, है ना। अगर स्वस्थ रहोगे तो कमा सकते हो और ये बीमार रहोगे तो धन किसी काम नहीं आएगा। सेकंड है विलियम शेक्सपियर इज़ मोर फेमस देन जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन से ज़्यादा फेमस कौन है, विलियम शेक्सपियर। थर्ड है अ चिंपांजी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अ 2-year-old चाइल्ड। फोर्थ में आएगा अ मैप इज़ मोर यूजफुल देन अ डिक्शनरी वाइल ट्रेकिंग। अब यहाँ पे पहले में हमने लिखा है मोर इम्पोर्टेंट, सेकंड में लिखा है मोर फेमस, थर्ड में लिखा है मोर इंटेलिजेंट और फोर्थ में लिखा है मोर यूजफुल। अभी हमने 4, 5 और 6 3 एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। अभी 7 और 8 एक्टिविटी और बाकी है इसमें, यूनिट 11 में। वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। और जब तक के लिए आप इसे कंप्लीट करिए और अच्छे से याद करिए, बहुत पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू।